नारद जी ने कहा, महाराज मैना की उत्पत्ति का प्रसंग भी हम सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। दक्ष के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने अपनी स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के अधीश्वर अरिमा के साथ किया था। भगवान अरिमा साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। स्वधा ने अपने कोख से अरिमा भगवान के द्वारा 3 कन्याओं को जन्म दिया। बहुत ध्यान से सुने, कन्याओं के बड़े पवित्र चरित्र हैं ये। उनमें स्वधा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना हुआ, मझली कन्या का नाम धन्या हुआ और उससे छोटी, सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती हुआ। ये तीनों कन्याएं गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, ये पितरों के मन से ही प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं हैं, पर लोकाचार में इनकी माता स्वधा है, इसलिए स्वधा की पुत्री ये कहलाई। महाराज जी, शिव पुराण में लिखा है, आसाम प्रोच्य सुनामानी सर्वान कामान जनो लभेत। मैना, धन्या और कलावती, इन 3 कन्याओं का जो नाम लेता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये इतनी पवित्र कन्याएं हुई। एक समय की बात है, ये तीनों कन्याएं अपने योग बल से श्वेत दीप वैकुंठ पधारी। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहीं रुक गई। वहाँ बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। वहीं श्री सनकादिक भगवान आए। सबने उठ करके सनकादिक भगवान का आदर किया, उनका स्वागत किया। कोई विशिष्ट महापुरुष आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका आदर सभा में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, विधि है। सब उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान की इच्छा ही समझो, कोई प्रवर प्रारब्ध समझो कि ये तीनों कन्याएं मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों कन्याएं उठकर खड़ी नहीं हुई। सनत कुमार जी के मन में, सनकादिकों के मन में यह नहीं था कि इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया, इससे उनको कोई अपमान बोध नहीं था। पर महापुरुष धर्म और सदाचार की मर्यादा को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। सनकादिकों में से जो सनत कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं इन कन्याओं को दंड नहीं दूंगा तो धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, कोई आवे तो खड़े हो, चाहे मत हो, अपनी इच्छा के ऊपर है। पर ऐसी कोई घटना घट जाएगी तो अपने से पूज्यों के समादर के लिए व्यक्ति सावधान रहेगा। यह विचार करके सनत कुमार जी ने कहा कि तुम अयोनिजा कन्या हो, पितरों की मानसी पुत्री हो, फिर भी तुम इस प्रकार का अपराध कर रही हो। अपने से विशिष्टों का आदर तुमने उठ करके नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम लोग नरभाव से मोहित हो चुकी हो, इसलिए स्वर्ग से दूर चली जाओ और तीनों ही मनुष्यों की स्त्री बनो। ये कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं। महर्षि श्री सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया। बोला, महाराज हम तो कन्या हैं, कन्या पर तो सब दया करते हैं, आपने इतना कठोर शाप हमको दे दिया। हमारा दोष नहीं है उठ कर खड़ा न होने में, निश्चित ही कोई संस्कार ही ऐसा था, नहीं तो हमारे मन में कोई आपके प्रति अनादर की भावना नहीं थी। लगता भवितव्यता ही ऐसी थी, ऐसा कुछ होना था, आपको शाप देने था, आपने शाप दे दिया। तब सनत कुमार जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। हे मैना, साक्षात नारायण स्वरूप हिमालय की तुम पत्नी बनोगी और तुम्हारी कोख से साक्षात भगवती भद्रकाली, दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत, ऐसी जो जगत की रक्षिका, पालिका, पोषिका भगवती भवानी दुर्गा, वे तुम्हारी कोख से, जगन माता तुम्हारी कोख से जन्म लेंगी और तुम धन्याति धन्य हो जाओगी, पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, तुम्हारा यश त्रिभुवन में छा जाएगा। और दूसरी जो धन्या हैं उनको सनत कुमार जी ने कहा कि तुम भी अयोनिजा हो, महाराज शीरध्वज जनक के साथ तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हें पुत्री के रूप में साक्षात भगवती पराम्बा जगत जननी
श्री भूमिजा उर्विजा मैथिली जानकी तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त होंगी। साक्षात भगवान श्री राम तुम्हारे जामाता होंगे और कन्यादान करके तुम भी तीनों लोकों में अपनी कीर्ति का विस्तार करोगी। ये धन्या जी को आशीर्वाद दिया। इन्हीं धन्या जी का नाम सुनैना हुआ, क्योंकि इनके नेत्र बहुत अच्छे थे, इसलिए इनका नाम सुनैना रखा गया। अतीब सुंदर थे। सबसे छोटी कन्या कलावती पितरों की, उनको सनत कुमार जी ने आशीर्वाद दिया कि ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और उस समय संपूर्ण ब्रजवासी भगवान के नित्य धाम से ही अवतीर्ण होंगे। उसी में गोपराज श्री वृषभानु महाराज प्रकट होंगे। उन वृषभान महाराज की पुत्री, वृषभान महाराज की पत्नी तुम बनोगी कलावती। तुम्हारा ही नाम कीर्ति होगा। कलावती ही कीर्ति बनी और तुम्हारी कोख से द्वापर के अंत में साक्षात भगवती पराम्बा श्री कृष्ण की प्राणवल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी राधा रानी तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगी और तुमको राधा जी की मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण तुम्हारे जामाता होंगे। तुम्हारा यश तीनों लोकों में छा जाएगा। बोलो कीर्ति कुमारी की, श्री मिथिलेश नंदनी की जय। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने कहा कि आप समस्त ब्रजवासियों के साथ भगवान के नित्य गोलोक के अधिकारी होंगे। और सावधान कर दिया तीनों पितरों की कन्याओं को। मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोस्तपः कृत्वा सुदुस्सहम् धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रामेण विहरिष्यति। कलावती सुता राधा, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। अब जो लोग आज भी ऐसे मूढ़ लोग हैं जो कहते हैं कि राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ विवाह ही नहीं हुआ था, पर ब्रह्मवैवर्त में, अन्य पुराणों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और शिव पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा। गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। विष्णु आदि देवता हिमालय के पास आए और उन्होंने हिमालय से कहा कि देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारा भगवती पराम्बा उमा की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। श्री हिमालय ने उमा की उपासना की। अपनी पत्नी मैना के सहित उन्होंने उमा की, भगवती पराम्बा उमा की उपासना की। उमा जी ने प्रकट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हिमालय ने स्तुति की है और उमा जी ने कहा वरदान मांगो, तो यही वरदान मांगा गया कि हे भगवती पराम्बा उमा, आप हमारे गर्भ से मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। रुद्रेति वेच्छति विभु समे कर्तु करग्रहण अवतारश्चितौ मेना हिमाचल गृहे सुरा। मैं हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से अवतार ग्रहण करूंगी। ये जो देवताओं को आश्वासन दिया था उसी की पूर्ति हुई। भगवती ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया। आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्सुभक्तिता, प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। भगवती ने कहा कि हे मैना, तुम अपने मन की कोई कामना हो उसको कह दो।
मैना ने कहा भगवती सबसे पहले तो मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूं। भगवती उमा बोली आपका मन है तो स्तुति करो। बोले हम स्तुति करना तो चाहती हैं पर स्तुति करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। इतना सुनते ही श्री उमा भगवती ने मैना को अपनी भुजाओं में भर लिया। जैसे ही हृदय से लगाया तत्काल मैना के भीतर संपूर्ण सरस्वती जागृत हो गई, वेद जागृत हो गए और मैना ने बड़ी सुंदर भगवान शिव की स्तुति की है। महामायाम जगद्धात्रीम चंडिकाम लोकधारणीम प्रणमामि महादेवीम सर्वकामार्थदायिनीम सात्वं बंधच्छेद हेतुर्यतीनां कस्ते गेयो माद्रसीभिप्रभावः हिंसां या वाथर्ववेदस्य सात्वं नित्यं कामं त्वं ममेष्टं विधेहि इत्यादि प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की। उमा ने कहा माता मैना तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्या चाहिए? मैना ने कहा भगवान पहला वरदान तो यह है कि मेरे 100 पुत्र हों, उनमें वो सबके सब बड़े दीर्घायु हों, रिद्धि सिद्धि से युक्त हों, पराक्रमी हों और 100 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हो जो तीनों लोकों में पूजिता हो और पतिकुल और मातृकुल पितृकुल दोनों को आनंदित करने वाली हो। और ऐसी भगवती आप ही दिख रही हो, इसलिए बेटी के रूप में आप ही मेरी बेटी बन करके आवें। यह सुन करके भगवती प्रसन्न भई। बोले तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उनमें पहला पुत्र बड़ा बलवान होगा, बड़ा प्रधान होगा। यही हिमालय के प्रथम पुत्र हैं मैनाक। 100 पर्वत उत्पन्न हुए हिमालय से, उनमें सबसे बड़े मैनाक हैं। इन्हीं के पंख बच गए, बाकी सब पर्वतों के पंख काट दिए गए। अब तो प्रसन्न होकर के उमा हिमालय के साथ घर लौट आई और इधर सबसे पहले पराम्बा भगवती आद्या शक्ति जगत जननी उमा हिमबान के हृदय में प्रकट हुई। फिर हिमबान के हृदय से मुख से एक विलक्षण तेज निकला, वो मैना के नेत्र मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से जैसे प्राकृत संतान की गर्भ में स्थापना होती है, इस पद्धति से भगवती गर्भ में नहीं आई। तेज रूप से अत्यंत दिव्य प्रकाश रूप से हिमालय के भीतर प्रविष्ट हुई और वही प्रकाश ज्योति, वही परम ज्योति हिमालय के नेत्र मार्ग से माता मैना के नेत्र मार्ग में प्रवेश करके भगवती ने मैना के गर्भ को अलंकृत कर दिया, धन्य कर दिया। अब तो महाराज जी गर्भगत भगवती पराम्बा उमा की स्तुति देवताओं ने की है। बड़ी सुंदर गर्भस्तुति है। देवा ऊचुः दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूप। जैसे गर्भगत भगवान की स्तुति देवता भागवत जी में करते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ऐसे ही सत्य स्वरूप में देवता भगवती पार्वती की स्तुति कर रहे हैं। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्ययोने च सत्यतः सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। ऐसा लगता भागवत जी में वहाँ भगवान के लिए वही भाव, वहाँ छंद दूसरा या अनुष्ठुप छंदों में वही भाव कहा गया। बड़ी सुंदर स्तुति करके देवता चले गए हैं और अब परम मंगलमय समय आया। 9 महीने तक भगवती गर्भ में विराजी। 10वां महीना भी पूरा हो गया और 10वें मास में भगवती ने बाहर आने की इच्छा प्रकट की। आकाश निर्मल हो गया, चारों ओर क्या कहना, दिव्य वाद्य बजने लग गए। आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा होने लग गई। बसंत ऋतु के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, जिसको दुर्गा नवमी कहते हैं, 9वीं तिथि को जिसको रामनवमी भी कहते हैं, उस तिथि को
मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय भगवान दिन में 12 बजे प्रकट भये और ये आधी रात को प्रकट भई हैं। अर्धरात्रि के समय ये प्रकट भई। बोलो श्री पार्वती माता की जय। आकाश से जल वर्षा भी होने लगी, पुष्प वर्षा भी होने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी, बादल गरजने लग गए और महाराज पर्वतराज हिमालय पर तमाम प्रकार की संपत्तियां प्रकट हो गईं। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के भगवती नवजात कन्या के रूप में भगवती उमा की स्तुति की है, प्रसन्न होकर के चले गए हैं। और भगवती देवी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर के मैना को दर्शन दिया और उनका इतिहास सुनाया कि तुम पितरों की कन्या हो और तुमने तपस्या की थी, मैंने तुम्हें वरदान दिया था और अपने वाणी को सत्य करने के लिए मैं तुम्हारी बेटी के रूप में आई हूं। हे माता, मैंने अपने इस दिव्य रूप में तुम्हें दर्शन इसलिए दिया कि कहीं तुम भूल न जाओ कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें स्मृति बनी रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैं भगवान शिव की पत्नी बनूंगी और तारे श्यामी सज्जनान, सज्जनों को दुख के समुद्र से पार कर दूंगी। कह करके भगवती अंतर्धान हो गई और तत्काल भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में और क्रीड़ा करने लगी। अब तो पूरे हिमालय में उत्सव होने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, माताजी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, पिताजी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अवश्य तपस्या करूंगी, क्योंकि स्वप्न में मैंने एक ब्रह्मचारी को देखा, तपस्वी को देखा, और वो तपस्वी मातः शृणु महाप्राज्ञे जतनेज मुहूर्त के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तम बदामि कृपांकुरु। आज मैंने रात्रि को ब्रह्म वेला में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? विप्रश्चैव तपस्वी माम सदयः प्रीतिपूर्वकम उपादिदेश सुतपः कर्तुम मातः शिव शिवई। एक तपस्वी ब्राह्मण, मेरे तेजस्वी ब्राह्मण स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, बेटी पार्वती तुम भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करो। हिमालय ने कहा कि हमने भी ब्रह्मवेला में एक स्वप्न देखा है। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त एक अवधूत तपस्वी मेरे नगर में आया है और उसने भी लगा कि नारद जी ने जो वर मेरी बेटी के लिए बताया था वो तो यही है। बस मेरे मन में आ गया कि मेरी बेटी का योग्य पति, निश्चित पति तो आ ही गया है। तो मैंने उस अवधूत योगी से कहा कि मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूं, किंतु आप इसकी सेवा को स्वीकार करें। लेकिन उस अवधूत योगी ने स्वीकार नहीं किया। वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार विवाद छिड़ गया और इसके बाद मैंने आज्ञा दी बेटी को कि बेटी तुम तो यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को वहीं हिमालय पर्वत पर छोड़ के चला आया और तब तक मैं देखता हूँ कि मेरी निद्रा खुल गई है। तो लगता है, स्वप्न से ऐसा लगता है कि ये घटना घटने वाली है, पर वात्सल्य अधिक होने के कारण मैना बार बार ऊ माँ, माँ माने मत जाओ, ऊ अरे ऊ बेटी, माँ मत जाओ, मत जाओ, बार बार बोलती थी मत जाओ। इसलिए इनका नाम पड़ गया उमा। बोलो उमा भगवती की जय। भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तब सिर तीसर नयन उघारा, चितबत काम भयो जरी छारा। शंकर जी एकदम उदासीन होकर भजन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शंकर कठोर तप में प्रवृत्त थे और उनके ललाट से पसीना आया। शंकर जी ने पसीने को जैसे हाथ से पोंछकर भूमि पर पटका, उनके दिव्य पसीने का स्पर्श होते ही पृथ्वी से एक बालक उत्पन्न हो गया। इसी बालक का नाम है गृहाधिपति मंगल। और आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है। ये ग्रहों में मंगल ग्रह भगवान शिव के पुत्र हैं।
भूमि के स्पर्श से प्रकट हुए हैं, इसलिए भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। भगवती प्रकट हो गई श्री भूदेवी पृथ्वी देवी, और उन्होंने बालक मंगल को गोद में ले लिया। ये लाल रंग के हैं, 4 भुजाएं हैं, बड़े सुंदर हैं, देखने में अलौकिक प्रकाश वाले हैं। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा पुत्र है, तुमने गोद में उठाया है, तुम्हारा स्पर्श करके उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारा भी पुत्र माना जाएगा, इसको दूध पिलाओ। भूदेवी ने उनके स्तनों में दूध उतर आया, मंगल को दूध पिलाया, और इन्हीं मंगल ग्रह ने काशी में जाकर तपस्या की, और भगवान शिव ने इनको ग्रहाधिपतित्व प्रदान किया। ये बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं मंगल। ये मंगल की जन्मस्थली कहाँ है, बहुत ध्यान से सुने। ये तपस्या भगवान शिव महाकाल वन में कर रहे थे। इस महाकाल वन को ही उज्जैन कहा जाता है, और जहाँ मंगलनाथ महादेव हैं, ये मंगलनाथ महादेव साक्षात मंगल ग्रह के ही स्वरूप हैं। इसलिए मंगलनाथ महादेव का मंगलवार के दिन जो अभिषेक करता है, पूजन करता है, दर्शन करता है, वो कर्ज से मुक्त हो जाता है। ये धन प्रदाता है मंगल, और ऋण मुक्ति कारक हैं, पुत्रदाता भी हैं। तो किसी पे भारी कर्ज चढ़ गया हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग के भारतीय देसी नस्ल के बछड़े का पूजन करना चाहिए, और उनको गुड़ खिलाकर उनकी परिक्रमा करना चाहिए, और कहना चाहिए हे वृषभ, आप साक्षात मंगल ग्रह के स्वरूप हैं, आप कृपा करके हमारा कर्ज उतार दीजिए। बहुत जल्दी कर्ज उतर जाता है। और उज्जैन में जाकर मंगलनाथ महादेव का अभिषेक पूजन करना चाहिए, उससे कर्ज उतर जाता है। और मंगल का व्रत भी करने की बड़ी महिमा है। ये शुक्र लोक से भी ऊपर इनकी स्थिति आकाश में है, बड़ी भारी इनकी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री मंगलनाथ महादेव की जय, श्री भूमिपुत्र मंगल की जय। ये बड़े प्रभावशाली हैं। समाज में कोई व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है, एक तो सामान्य होते हैं, अपना खाए पिए सोए मस्त रहे, उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, और एक ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में संसार में प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं। संसार के जितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके निर्माण में मंगल ग्रह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगल यदि प्रभावशाली जन्मांग में न हो तो व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता। भूमिदाता भी है मंगल, भूमिपुत्र है ना, इसलिए भूमिदाता। ये प्रसन्न हो जाएं तो खेती मिल जाए, जमीन जायदाद का विवाद पड़ रहा हो तो भी मंगल ग्रह की पूजा करने से वो दूर हो जाती है, भूमि प्राप्त हो जाती है। ऐसे मंगल ग्रह हैं। ये अच्छी स्थिति में जन्मांग में हो, जातक की कुंडली में हो तो राजा बना देते हैं, राजा के समान प्रभावशाली बना देते हैं। किसी राजनेता के उसमें होगा तो वो महाराज बहुत ऊंचे तक जाएगा, राजकुमार होगा तो बहुत प्रतापी राजा होगा, और किसी आध्यात्मिक पुरुष के जीवन में हो तो आध्यात्मिक जगत में वो सम्राट के जैसा हो जाता है। ऐसी इसकी महिमा। ये यद्यपि क्रूर ग्रह हैं, लेकिन मंगल और शनि ये 2 ग्रह बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी वर्णन की गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर तपस्या करने लगे। हिमालय ने देखा कि हमारे पर्वत पर भगवान शिव तपस्या करने पधारे हैं। हिमालय ने आकर साष्टांग प्रणाम किया। देव देव महादेव कपर्दिन शंकर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम् नमस्ते देवदेवेश योगरूप धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे इत्यादि प्रकार से हिमालय ने स्तुति की और कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, अपनी उपस्थिति से मेरे शिखर को कृतार्थ किया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। शंकर जी ने कहा एक ही सेवा है कि मैं यहाँ तपस्या करने बैठा हूं, यहाँ कोई आए जाए नहीं। भजनानंदी तपस्वी के पास जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना भजन में विक्षेप होगा, यहाँ कोई आए जाए नहीं। हिमालय ने कहा महाराज मैं तो आ सकता हूँ दर्शन के लिए कि नहीं। हाँ तुम आ सकते बिना भीड़ भाड़ के, नहीं कि मंत्री लाओ संतरी लाओ और अमुक तमुक को ले आओ, अकेले आ सकते हो, भीड़ भाड़ लेके मेरे पास ना आओ, कभी कभी आ सकते हो। मेरा तप निर्विघ्नता से चले ऐसा प्रयत्न तुम यहां करो। हिमालय ने कहा महाराज मैं कौन होता हूं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं,
करिष्ये हम तथा सेवाम दासो हम ते सदा प्रभो। मैं तो आपका दास हूँ। बड़े प्रसन्न भय हैं। और हिमालय ने घोषणा कर दी है कि अद्य प्रभृति नो यातु को गंगावतारणम, आज के बाद गंगावतरण नामक शिखर पर कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा उसे मैं दंड दूंगा। शिव पुराण में वर्णन है कि अपनी पुत्री उमा को लेकर के भी हिमालय गए, अभी विवाह नहीं हुआ है, और प्रार्थना की है कि भगवान मैं तो आपका दर्शन करने आऊंगा। ये मेरी बेटी बड़ी पवित्रा है, बड़ी भोली भाली है, ये बेटी भी आपका दर्शन करने आया करेगी, मेरी पुत्री है, और आप कृपा करके इस बेटी को भी दर्शन की आज्ञा प्रदान कर दें। शंकर जी बोले इसको तो घर पे ही छोड़ आया करो, अकेले ही आया करो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। हिमालय ने कहा महाराज इसका मतलब आप हमसे नाराज हैं, आप मेरी बेटी को दर्शन के लिए मना क्यों कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा देखो पर्वतराज हिमालय, हम तपस्वी हैं, यदि हम तपस्वियों के जैसा आचरण नहीं करेंगे तो संसार के जितने तपस्वी हैं वो तप से भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो मैं तपस्वी होकर स्त्रियों को अपने निकट, नारी जाति को अपने निकट सेवा में बुलाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि तपस्या में माताओं का कोई निषेध नहीं है, कोई तपस्या करे योगाभ्यास करे तो माताएं सेवा में रह सकती हैं। महाराज सब नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा इयम कुमारी सुश्रोणी तन्वी चंद्रानना शुभा नाने तब्या मत समीपे बारयामी पुनः पुनः। मेरे पास मत लाना, मैं बार बार तुमको मना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान शिव के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं, शंकर जी के, वो तो नित्य उनकी प्राणवल्लभा है, वो सेवा में आवे भी तो शंकर जी को भला क्या घाटा है, वो तो साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन हमारे जैसे जो भेषधारी हैं उनको भगवान शिव अपने मंगलमय चरित्र से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत प्यारे श्लोक हैं। ये उपदेश भगवान शिव ने विरक्तों के लिए दिया है, तपस्वियों के लिए दिया है। माया रूपा स्मृता नारी विद्वद्भिर्वेद पारगई युवती तु विशेषेण विघ्न कर्त्री तपस्विनाम। हे पर्वतराज हिमालय, वेद वेदांत के पारंगत विद्वानों ने ये निर्णय किया है कि भगवान की साक्षात माया स्त्री शरीर ही है, इसलिए नारी मात्र से विरक्तों को अपना बचाव करना चाहिए, तपस्वी योगियों को अपना बचाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरुष वर्ग के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई नारी देह में स्थित साधिका है तो उसके लिए भी यही मर्यादा है, उसे पुरुष मात्र से के संपर्क से अपने को बचाना चाहिए, नहीं तो उसकी साधना तपस्या भी स्थिर नहीं रह पाएगी। कहीं भी हमारे संतों ने शास्त्रों में, संत वाणियों में नारी की निंदा नहीं की है। नारी तो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, उसके चरणों में भगवती स्वरूप की भावना करते हुए हम प्रणाम करते हैं, वो निंदा नहीं है। जहाँ कहीं इस प्रकार के वचन आए हैं वो केवल योगी तपस्वियों को सावधान करने के लिए आए हैं, क्योंकि चित्त पर विषय के संस्कार, वासना के संस्कार अनंत जन्मों के पड़े रहते हैं, और स्त्री और पुरुष देह की निकटता बढ़ते ही वे प्रसुप्त वासना के संस्कार जग जाते हैं, और संस्कार जगते ही पर योगी का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान शिव यह उपदेश दे रहे हैं। अयोध्या में एक विरक्त संत हुए, श्री पलटूदासी महाराज। पलटूदासी का अखाड़ा है, बड़े सिद्ध पुरुष हुए, उनकी भी वाणी है, संत पलटूदास जी की वाणी। साक्षात ठाकुर जी ने इनको प्रकट होकर दर्शन दिया था। तो पलटूदास जी कहते हैं क्या बुढ़िया क्या गुड़िया संतो सभी जहर की पुड़िया, क्या बुढ़िया क्या गुड़िया संतो सभी जहर की पुड़िया, संतो सभी जहर की पुड़िया, संतो सभी जहर की पुड़िया। ये सब बातें सुनकर माताओं को बड़ी पीड़ा होती है कि बाबा जी क्या बोलते चले जाते हैं। अरे भाई हम नहीं बोल रहे हैं, और इसलिए हमने पहले सावधान कर दिया, नारी देह की निंदा नहीं है। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है तप्तांगार घृतकुंभ समा नारी तप्तांगार कोपमान,
घी से भरे हुए कलश के समान नारी का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष का शरीर है। अब धधकते हुए अंगार पर घी को रखा जाए तो कहो कि घी गर्म ना हो, अरे घी असली घी होगा तो गर्म हो ही जाएगा। तो घी में ही पत्थर जैसा भरा हुआ, पत्थर ही है तो काहे को कुछ होगा, घी होगा तो जरूर पिघलेगा। इसीलिए ये सावधानी दी गई है। श्री भगवान शंकर करें युवती तो विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्वी नाम, तपस्वियों के तपस्या में युवती तो विशेष रूप में विघ्न कर देती है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने कहा, जप तप नेम जलाशय झारी, हाँ जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि पर्वतराज हिमालय में तपस्वी हूं, योगी हूं, माया से इंद्रलिप्त हूं, स्त्री मेरे निकट हो या न हो इससे मेरे चित्त पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि मैं योगी तपस्वी होकर सावधानी नहीं रखूंगा तो संसार की योगी तपस्वी वे अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हें इसे अपने साथ यहां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भवत्यचल तत्संगात् द्विषत्योत्पत्तिराशुभई विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति सत्तपः। लिखने योग्य श्लोक हैं। हे पर्वतराज, नारी के संग से विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, विषय वासना के उत्पन्न होते ही वैराग्य नष्ट हो जाता है, वैराग्य के नष्ट होते ही तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए तपस्वी पुरुषों को चाहिए कि वो कभी स्त्री का संग न करें, क्योंकि अतस तपस्विना शैल नकार्या स्त्री सुसंगति ही महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। वो महाविषय का मूल है और ज्ञान और वैराग्य का नाश करने वाली है। अब सुन लीजिए ध्यान से। हिमालय तो मौन हो गए, उन्होंने सिर नीचा कर लिया, लेकिन पार्वती जी तो साक्षात भगवती जगदम्बाई तो हैं। वेद माता सनातनी ही तो हैं। उन्होंने देखा मेरे पिताजी को लज्जित कर दिया भगवान शिव ने, तो थोड़ा मुझे भी इनसे बातचीत करनी चाहिए। बालिका पार्वती ने कहा, बालिका पार्वती ने कहा कि किमुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिस्तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। हिमालय के शिखर पर भगवान शिव तपस्या करने के लिए विराजमान है। पर्वतराज हिमालय उपस्थित हुए हैं सेवा में। ये चरित्र हम कह चुके हैं, यही चरित्र चल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पर्वतराज तुम तपस्वियों के आश्रय स्थल हो, मैं भी तुम्हारा आश्रय लेकर कुछ भजन तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दें। हिमालय ने कहा, महाराज मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, आपने अपनी चरण रस से मुझे पवित्र कर दिया, मुझे मेरे लायक सेवा बता। में बोले सेवा यही है कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कोई यहाँ आवे नहीं। गणों को भी थोड़ा नीचे कर दिया भगवान शंकर ने, पर्वत के इधर इधर रहो, मेरी नज़र में मेरे सामने कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। हिमालय ने कहा, महाराज मैं दर्शन करने तो आ सकता हूँ कभी कभी। बोले हाँ तुम आ सकते हो, भीड़ भाड़ मत लाना यहाँ। हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को समाचार बताया और अपनी कन्या पार्वती के सहित वे दर्शन करने पधारे। पार्वती जी ने प्रणाम किया, हिमालय ने प्रणाम किया। शंकर जी थोड़े अप्रसन्न से हो गए। बोले तुमको अकेले आने को कहा था, इसको क्यों लाए? बोले महाराज मेरी बेटी है, बड़ी भोली भाली है, बड़ी सहज सरल स्वभाव की है, बड़ी तपस्विनी है, ये भी दर्शन करना चाहती थी, इसको ले आया साथ में। आपकी अनुमति हो तो ये मेरे साथ आ जाया करेगी, कुछ यहाँ सेवा भी कर दिया करेगी। शंकर जी ने कहा, पर्वतराज मैं बार बार मना करता हूं, इसको मत मेरे समीप में लाना।
क्योंकि वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने स्त्री शरीर को प्रत्यक्ष माया कहा है। तपस्वी के विघ्न में प्रत्यक्ष विघ्न स्त्री का देह ही है, इसलिए तुम इसको मत लाओ। क्यों न लाओ? बोले देखो, मैं तपस्वी योगी आत्माराम आप्तकाम पूर्ण निष्काम सदा निर्लिप्त रहने वाला हूं। अविद्या माया का लेश मुझ में नहीं है। कोई आवे कोई जाए, इससे मेरे चित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किंतु यदि मैं तपस्वी के जैसा आचरण नहीं करूंगा तो संसार के सभी विरक्त योगी तपस्वी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनको अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए मैं निषेध कर रहा हूं। तपस्वी को स्त्री संग्रह नहीं करना चाहिए। और देखो, अब द्वारा ये प्रस्ताव मेरे सामने मत रखना। हिमालय कह रहे थे कि हमारे साथ आएगी, कभी कभी कुछ सेवा भी कर दिया करेगी। भगवान शिव बोले, ये सब श्लोक हम इनकी व्याख्या कर चुके हैं। भगवान शिव बोले कि नारी के संग से विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है, वैराग्य से तप नष्ट हो जाता है। इसलिए विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति तत्तपः, तपस्वी तप से च्युत हो जाता है। इसलिए अतस्तपस्विना शैलन कार्या स्त्रीषु संगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। तपस्वी का स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, महाविषय का मूल है और ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली है। हिमालय को लज्जा हुई, उन्होंने अपना सिर झुका लिया, पर भगवती पार्वती को अपने पिता को लज्जित होता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगा। भवान्युवाच, आज पहली बार बातचीत कर रही हैं भगवती भगवान शिव से। योगीराज बहुत ध्यान से सुने। योगीराज, आपने मेरे पूज्य पिताजी को क्या कह दिया? उनका मस्तक लज्जा से झुक गया है। मेरे पिताजी बड़े शीलवान हैं, आपसे कुछ नहीं बोले, लेकिन आप अनुमति दें तो मैं कुछ बोलूं? शंकर जी मुस्कुराए, मानो अनुमति दे दी। कहां कहो, तुम्हारे मन में कोई बात है कहो। अभी छोटी सी बालिका है पार्वती जी। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान विज्ञान विशारद हैं, तदुत्तरम सुन बुभो मत्तो ज्ञान विशारद। आप ज्ञान विशारद हैं, मुझसे उत्तर सुनिए। आपने जो कुछ का उत्तर मैं दे रही हूं। मेरे पिताजी ने उत्तर नहीं दिया। हे भगवान, आप तप की शक्ति से युक्त होकर के हिमालय पर्वत पर विराजमान होकर कठोर तप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यह बताइए कि तप की शक्ति क्या है? भाई, बिना शक्ति को कोई तप कैसे करेगा? भूखा प्यासा रहना, हवा पीना छोड़ना, पानी पीना छोड़ देना, पत्ता चबा, ये तो सब शक्ति का काम है ना। जिन बेचारों की शक्ति नहीं होती उनको तो एकादशी व्रत करना भारी पड़ जाता है। तो इतनी कठोर तपस्या आप किस शक्ति का आश्रय लेकर कर रहे हैं? दूसरी बात यह बताइए कि तपस्या करने की आपको जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? हे भगवान, सा शक्ति ही प्रकृति गेया, वह शक्ति प्रकृति ही है जो संपूर्ण क्रियाओं का मूल है। बिना शक्ति के कोई क्रिया संभव नहीं है। इसलिए आद्या प्रकृति भगवती वही शक्ति देने वाली है, इसलिए उनको शक्ति कहते हैं। उस प्रकृति को जानना चाहिए। वो प्रकृति ही उत्पन्न करने वाली है, प्रकृति ही पालन करने वाली है और प्रकृति ही विनाश करने वाली, संहार करने वाली है। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। प्रकृति क्या है, इसका उत्तर दीजिए। हे भगवान, आप महेश्वर हैं, पर आपका आधार क्या है? आप महेश्वर रूपी लिंग हैं और आपका आधार प्रकृति रूप जलहरी है। वो प्रकृति पर ही आप टिके हुए हैं, प्रकृति से आप अलग नहीं हैं। बिना प्रकृत्या च कथम लिंग रूपी महेश्वर। हे भगवान, आप अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय हैं, इसलिए आपसे मैं ज्यादा बोल नहीं सकती।
लेकिन आपने नारी को साक्षात प्रकृति कहकर, माया कह के इस तरह से इनकार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी मैं तपस्या के द्वारा प्रकृति का नाश करता हूं, प्रकृति रहित होकर ही शंभु स्वरूप में अवस्थित रहता हूं, इसलिए तस्माच्च प्रकृते सद्भिर्न कार्य संग्रह क्वचित। इसलिए सत्पुरुषों को चाहिए कि वो कभी प्रकृति का संग्रह न करें, लोकाचार से दूर और विकार से रहित होकर के अपने जीवन को पवित्र रखें। भगवती उमा बोली, भगवान क्षमा करें, आप जो हमको उत्तर दे रहे हैं ना, ये भी प्रकृति है, वाणी प्रकृति है। आप प्रकृति से परे कैसे हैं? आप प्रकृति से परे होते तो बोलते ही नहीं, बोल रहे हैं, तो आपने प्रकृति का आश्रय लिया। हे भगवान, आप ठीक तत्व की दृष्टि से विचार करके आपको बोलना चाहिए। आपका यह संपूर्ण जीवन प्रकृति से बद्ध है, बंधा हुआ है। आपका संपूर्ण व्यवहार प्रकृति से है, खाना पीना, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, चलना, सोचना, क्योंकि यह सब प्रकृति है। हे भगवान, प्रकृत्या गिलितो सित्वं न जानासि निजं हर हर निजं जानासि चेदीसो किमर्थम तप्यसे तपः। प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते हैं, और यदि आप अपने को जानते हैं तो किमर्थम तप्यसे तपः। जब आपने अपने को जान ही लिया तो तपस्या ही क्यों करते हैं? आपकी तपस्या व्यर्थ है। और अंत में कहा, भगवान मैं तो छोटी बालिका हूं, आपसे बोलूं क्या? लेकिन किम बहुक्तेन योगी सौ सुनु मद्वचनम परम सचाहम पुरुषोसित्वम सत्यम सत्यम न संशया। हे भोले बाबा, इसमें संदेह नहीं है, आप परब्रह्म परमात्मा पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूं। आपको इस तरह से मेरे सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, यदि मेरा संयोग न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे सहयोग से ही आप करते हैं। लीला तो मैं करती हूं, नाम आपका होता है। आप तो परमात्मा हैं, आप तो निष्क्रिय हैं, करने कराने वाली तो मैं ही हूं। इसलिए मेरे समीप में रहने पर तरहि त्वया न भेतव्यम समीप्ये मम शंकर। हाँ, ये बात जरूर है, आपने जो बात कही है वो सामान्य तपस्वियों के लिए कही है, पर आप उस बात को अपने ऊपर ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सामान्य तपस्वियों को तो ऐसा ही करना चाहिए जैसा आपने कहा है, किंतु आपको मुझसे क्या भय है? पहला शास्त्रार्थ हुआ महाराज जी, और पहले शास्त्रार्थ में ही शंकर जी मौन हो गए, वो उत्तर नहीं दे पाए, और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी बेटी बहुत दिव्य ज्ञान से संपन्न है, इसने जो कुछ कहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इतनी ज्ञान वैराग्य से युक्त तुम्हारी कन्या है तो वो तुम्हारे साथ यहाँ दर्शन के लिए आ जा सकती है, पर और भीड़ को यहाँ मत लाना। प्रत्यहं कुरु में सेवाम अनिषिद्धाम सुभाषिणी। भगवान शिव ने कहा, मेरी अनिषिद्ध सेवा को तुम कर सकती हो। दो तरह की सेवा होती है, एक निषिद्ध सेवा है, एक अनिषिद्ध सेवा है। बहुत ध्यान से सुने, ये सब लोगों के लिए, बहुत साधक मात्र के लिए बहुत उपयोगी बात है। यहां गोष्ठ है पथमेड़ा, कोई माता किसी गोष्ठ में गोबर उठा दे, झाड़ू लगा दे, गाय के लिए सानी बना दे, गाय को जल पिला दे, ये तो अच्छी बात है। ये सेवा अनिषिद्ध सेवा हुई। अब कोई देवी कहे कि नहीं नहीं, हम तो महाराज जिस कुटिया में रहते वहीं हम भी रहेंगी, और हमें गऊ की सेवा नहीं करनी, हम तो महाराज की ही सेवा करेंगी, ये हुई निषिद्ध सेवा। बहुत ऊंची बात। विरक्त को, तपस्वी को, योगी को सेवा लेनी चाहिए, पर अनिषिद्ध सेवा लेनी चाहिए, निषिद्ध सेवा नहीं लेनी चाहिए। महाराज जी, हम आपको क्या कहें,
समर्थ से समर्थ जीवन मुक्त महापुरुषों ने भी हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत मर्यादा का बड़ी कठोरता से पालन किया है। गीता वाटिका गोरखपुर के पूज्य श्री राधा बाबा महाराज अद्भुत महापुरुष थे। इस कराल कलिकाल में रसोपासना की जिन निगूढ़तम सूक्ष्मतम अनुभूतियों को उन्होंने प्राप्त किया है और उन अनुभूतियों से क्रमशः ऊपर उठते 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 उस परात्पर कक्षा को उन्होंने प्राप्त किया है, वे महापुरुष श्री राधा बाबा, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। बहुत चुकुटी के महात्मा थे, पूर्ण समर्थ महापुरुष थे और भाव राज्य में वे सन्यासी नहीं थे। भाव राज्य में तो वो श्याम सुंदर की प्रियतमा थे, श्री राधा भाव में स्थित रहते थे। लेकिन सन्यास मर्यादा का ऐसा पालन, भीड़ भाड़ में धोखे से भी स्त्री के वस्त्र का स्पर्श हो जाए तो 24 घंटे का निर्जल उपवास करते थे। वो कपड़ा छू जाए, देह नहीं, और जीवन की अंतिम श्वास तक धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री देह का स्पर्श नहीं किया। क्या है उनकी दृष्टि कैसी थी? उन्होंने अपनी भावना से गिरिराज जी को स्थापित किया था, आज भी स्थापित हैं। वो परिक्रमा कर रहे थे, एक भयंकर काला नाग वो पूरी परिक्रमा के सहारे यहां से लेकर वहां तक पड़ा था। बाबा परिक्रमा कर रहे थे। बाबा ने कहा, जय जय प्रभु, सेवक को मार्ग दीजिए, मैं परिक्रमा कर रहा हूं। वो कहां से सुने? बाबा वृद्ध थे, लकुट हाथ में लिए रहते थे जैसे महाराज जी गोरक्षक लेते हैं। उन्होंने लकुट से धीरे से उसको स्पर्श किया। जय हो नारायण प्रभु, मार्ग दीजिए, मैं आपको लांग कर नहीं जा सकता। जैसे थोड़ा छुआ, फों फों करके पूंछ के बल पे खड़ा हो गया, सांप तो सांप। और बाबा खड़े, न घबराए न चिल्लाए, कुछ नहीं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु फों कीजिए चाहे फां कीजिए, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे नंद नंदन हैं, आप मेरे श्याम सुंदर हैं, आपकी फोंफा से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे मार्ग दीजिए। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये बैठे हैं और इतनी दूर पे सर्प है, बस। लोगों ने जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा, भाई जी से कहा कि भाई जी बाबा सांप फों फों कर रहा, बाबा को, बाबा खड़े हैं वहाँ से हटते नहीं हैं। लोगों ने दूर से देखा था। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दौड़े हुए अपनी कक्ष से आए तो बाबा जब अपना साधन करते थे कोई निकट नहीं जाता था, पर भाई जी तो जा सकते थे। भाई जी पहुँच गए तो भाई जी ने देखा कि बाबा को होश नहीं है, कौन है, कौन देख रहा है, क्या। वो तो हाथ जोड़कर ये, जय हो नंदनंदन, मैं तो आपको पहचानता हूं, पर यहाँ कुछ अंधे नंदनंदन भी हैं जो आपके ऊपर लाठी डंडा का प्रहार करके आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए प्रभु आप पधारिए। ये सुनते ही भाई जी मुस्कुराकर वहां से जाने लगे। लोगों ने कहा, आपने बाबा को सावधान नहीं किया। अरे बोले, बाबा सर्प के साथ उनका कलह हो रहा हो तो मैं सावधान करूं, वो तो नंदनंदन के साथ खेल रहे हैं, मैं लीला में विक्षेपक क्यों बनूं, और आप लोग भी अपने काम में लग जाइए। थोड़ी देर में सर्प चला गया, बाबा परिक्रमा करने लगे। यह घटना हम इसलिए सुना रहे हैं, विषधर नाग को भी देखकर जो कृष्ण का दर्शन करते हैं, ऐसे महात्मा की दृष्टि में स्त्री पुरुष का क्या भेद। पर हमारे जैसे खाली भेष बनाकर घूमने वालों को ऐसे महापुरुष सावधान करते हैं कि यदि तुमने विरक्त का, साधु सन्यासी का बाना धारण किया है तो अपने आप को धन और स्त्री के स्पर्श से, आकर्षण से बचाकर रखो। ये उपदेश भगवान शिव का है। तो भगवती पार्वती ने कहा कि भगवान आपने जो कहा है वो आपके लिए तो ठीक नहीं, पर तपस्वियों के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अब तो अनिषिद्ध सेवा के लिए भगवान शंकर ने कह दिया। पार्वती जी अनिषिद्ध सेवा करने लगी। वो अपनी सखियों के साथ आती, जया और विजया नाम की प्रधान सखियों के साथ आती
वहाँ अपने हाथ से झाड़ू लगाती, सोहनी सेवा करती, गाय के गोबर से वेदी को लीप देती भगवती पार्वती, पुष्प चुन करके लाती, पूजा के लिए पुष्प रख देती, बिल्वपत्र रख देती, जल झरने से गंगा जी से जल ला करके भर के रख देती, सुंदर सुमिष्ट फल ला करके रख देती। इसको अनिषिद्ध सेवा कहते हैं। और सेवा करके वह चली जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रक्षाल्य चरणौ शंभो पपौ तच्चरणोदकम वन्य शौचेन वस्त्रेण चक्रे तदगात्रमार्जनम। भगवान का चरणामृत नित्य लिया करती, इत्यादि प्रकार से भगवान की सेवा करने लगी। इसी बीच में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज वज्रांग दैत्य का पुत्र तारकासुर बहुत ज्यादा सबको परेशान कर रहा है, आप कृपा करके तारकासुर से हमारी रक्षा करें। क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था कि शंकर जी के शुक्र से जो बालक उत्पन्न हो और देव सेनापति हो वो मुझे मार सकता है। तो प्रभु उसके लिए भगवान शिव को विवाह करना पड़ेगा, और विवाह तब करेंगे जब विवाह की कामना पैदा हो। तो इस समय पार्वती सेवा में हैं, कामदेव को कहा कि तुम जाकर उनके तप में विघ्न करो। कामदेव आया तप में विघ्न करने के लिए। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान से उठे, उन्होंने पार्वती की ओर देखा, उस तपस्विनी पवित्रा कन्या की ओर देखकर वे मुस्कुराए और छिपे हुए काम ने बाण का प्रयोग कर दिया, हर्षण नाम के बाण का प्रयोग किया। इसके बाद मोहन नाम के बाण का प्रयोग किया। शंकर जी ने कहा अरे मेरा प्रसन्न होना तो ठीक है, पर इसकी ओर आकृष्ट मेरी चित्त की वृत्ति हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ? जैसे ही उन्होंने विचार किया, मेरी चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ? अब तो महाराज चारों ओर भगवान शिव देखने लग गए। श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कोपी उजवहि बारि चर के तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सब भागा। ये काम का प्रचंड प्रभाव कैसा था? भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमौ जायते, अवसर दुरे कोई जायते अवसर दुरे। भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमौ जायते अवसर दुरे। होनिहार का कर कार्य को रखवार जग घर भर परा। माथ के रतिनाथ जय कपु को कर धनुसर। कहूँ को पिकर धनुसर धरा। कहूँ को पिकर धनुसर भर। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मरदाज तज भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाखा। लता निहारी नवई तरु शाखा। मज अम्बुधि कंगाई, संगम करे तलाव तल। हसी जसी दशा जड़न के वर्णी। तो कही सके सचेतन करनी। पशुपति नव जल कलचारी। भय काम बस समय विचार। मदन अंध व्याकुल सब लोगा। निश दिन नहीं अब लो कहीं कोगा। देव धनुज नर किन्नर जाला। प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जा। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम रस भय वियोगी। तेपि काम रस भय वियोगी। तेपि काम रस भय भय काम बस जोगी। तापस पामरन की दो गए। देखई चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग। पुरुष सब अबला में
विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, हरि काम कृत कौतुक अयम। धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। हमने संतों से सुना है, तुलसीदास जी ने ये सोरठा लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब घबरा गए आगे क्या लिखें, तब आगे की पंक्ति हनुमान जी ने बताई कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। अब तो महाराज जी शंकर जी ने विचार किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे चित्त में क्षोभ क्यों हुआ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कामदेव आया, कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। और महाराज जी भगवती बालिका पार्वती थर थर कांपने लगी। ये घटना उसी समय हुई शिव पुराण के अनुसार। हिमालय उनको लेकर चले गए और बड़ा पश्चाताप उनको हुआ। देखो एक बड़ी रहस्य की बात, भगवान शिव ने हिमालय को कहा था कि तुम अकेले ही आना, इसको यहां मत लाना। बहुत बारीक बात कह रहे हैं, ये भगवान शिव के लिए नहीं है, वो तो परमात्मा है, सनातन परमात्मा है। महापुरुष अपने चरित्र से जीवों को शिक्षा देते हैं। काम को वहां आने का अवसर क्यों आया, क्यों मिला, उसमें लिखा है महाराज जी, कन्या के रूप में सेवा में पार्वती को देख कर ही काम को वहां आने का अवसर मिला। इसके पहले लिखा है कि काम ने वहां आकर देखा कि शंकर जी की तपस्या में छिद्र ही नहीं है, मैं घुसूंगा कहां से। लेकिन पार्वती की ओर शंकर जी देख रहे हैं, मुस्कुरा दिया उन्होंने, बस यही अवसर मिल गया काम को, और काम ने अपने बाण का प्रयोग कर दिया। भगवान शिव अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने भी तनिक प्रमाद किया, प्रकृति दर्शन किया तो काम को अवसर मिल गया, काम ने प्रयोग कर दिया। फिर संसार के कौन ऐसे प्राणी हैं जो स्त्री को अपने अत्यंत निकट रख करके भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रख सकें। इसलिए भगवान शिव ने ये दिखा दिया। वे कह रहे थे कि देखो स्त्री की उपस्थिति तपस्या में विघ्न है, तो विघ्न तो आ गया। तपस्वी को क्रोध आ जाए तो तप नष्ट हो जाता है, विघ्न आ गया। देवताओं ने आकर के हाहाकार किया, बोले महाराज हम लोग तो तारकासुर से परेशान थे, इसलिए ये सब योजना बनाई गई थी, आपने तो कामदेव को ही नष्ट कर दिया। महाराज जी यहाँ शिवपुराण में बड़ी प्यारी बात लिखी है। शंकर जी बोले बहुत अच्छा हुआ, फांस कट गई। अब तुम लोग भी सब इसलिए परेशान हो, काम भोग के चक्कर में तो परेशान हो, अब सब हमारे पास रहो और यहीं अपना अपना धूना रमाओ, अखंड विभूति चढ़ाओ, सब यहीं भजन करो। अच्छा हुआ, ये काम ही साधकों को तपस्या नहीं करने देता था, अब निष्कंटक होकर के तपस्या करो कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पर्वत के शिखर से ही सदैह अंतर्धान हो गए। हिमालय को बहुत पश्चाताप हुआ, हिमालय लौट करके आ गए और इधर देवर्षि नारद जी ने कृपा की। देवर्षि नारद जी पधारे और श्री नारद जी ने भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा इसी मंत्र से तुम भगवान शिव की उपासना करना। भगवान शिव को जो क्रोध उत्पन्न हुआ था काम के प्रति, वो क्रोध ने ज्वाला का रूप धारण करके जगत को जलाना आरंभ कर दिया। देवता हाहाकार करके शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के क्रोध को बटोर करके समुद्र को कहा कि तुम ही इसको धारण करो। एक बडवा, एक घोड़े का रूप दे दिया, अश्व का रूप, घोड़ी का रूप दे दिया उस तेज को। वही समुद्र में प्रतिष्ठित अग्नि बडवा नल हुआ। ये बडवा नल भी भगवान शिव से ही उत्पन्न है। यदि समुद्र में बडवा नल न होवे
तो सारी धरती जल में डूबने में विलंब नहीं होगा। नदियों में बाढ़ आती पर समुद्र में बाढ़ आई आपने सुना कभी? क्यों नहीं आती बाढ़? क्योंकि बड़वा अनल उस जल को सुखाता रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करके पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्व मुपादिशा, विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त करके भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए आई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ किया। वो जा रही थी, माताजी वात्सल्य के कारण रोक रही थी, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। और महाराज उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जहां उन्होंने तपस्या की आज भी उस श्रृंगी नामक तीर्थ में उस पर्वत को गौरी शंकर शिखर कहा जाता है। वहां भगवती पार्वती ने तपस्या की। वो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के भीतर बैठती थी, पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा के समय खुले में चट्टान पर बैठ करके भजन करती थी, जलधारा को सहन करती थी। और शीत रात्रि में ठंडे जल की झील में वे विश्राम करती हुई पंचाक्षर का जप करती थी। इस तरह से बड़ा कठोर तप उन्होंने किया। पत्ते चबाना भी छोड़ दिया। तब आपका नाम अपर्णा, यह नाम पड़ा। बोलो अपर्णा भगवती की। आपके चीर शरीर पर चीर वस्त्र हो गए, मूंज का आड़बंद आपने धारण कर लिया और बलकल वस्त्र धारण कर लिए, कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया। आपके केश जटाजूट बन गए, जटाओं का संघात धारण कर लिया। और 3000 वर्ष तक भगवती सती ने इस प्रकार से, भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की। कहाँ किया? जिस पर्वत शिखर पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसी पर्वत शिखर पर भगवती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। और महाराज जी पार्वती जी के तपस्या के प्रभाव से आश्रम के जीवों ने स्वाभाविक बैर जो था उसका त्याग कर दिया। मारजार मूषक एक साथ रहने लगे, सिंह और गाय एक साथ रहने लगे। सब अत्यंत, ये तपस्या का दिव्य प्रभाव था। पर्वत की दिव्य शोभा चारों ओर बढ़ गई। हिमालय ने आकर के पार्वती को कहा, बेटी बहुत तपस्या हो गई, शंकर जी तो उदासीन हैं, वो आवेंगे नहीं, तुम लौट चलो। माता ने भी बहुत समझाया पर पार्वती जी ने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। तब संपूर्ण देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी से प्रार्थना की है। भगवान रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी ने प्रकट होकर कहा कि हम एक वरदान मांगना चाहते हैं। क्या? बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कीजिए, दूल्हा बनिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले एक बार ब्याह करके देख लिया है, अब बार बार उसी चक्कर में क्यों फंसना? पर आपने वरदान मांग लिया तो आपको तो हमने दे ही दिया, आपकी आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं। भगवान बोले सिरोधार्य मत करो, आपके सिर पे गंगा जी हैं जटाओं में, आप सिरोधार्य करेंगे तो गंगा जी की धार में बह के पता नहीं हमारी आज्ञा कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आप मेरी बात को हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी ने मुस्कुरा करके समर्थन किया। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भगवान शिव ने देवताओं को समझाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर सिद्धांत भगवान शिव ने उपदिष्ट किया है। भगवान शंकर ने कहा, हे हरे हे विधे देवा शृणुता दरतो खिला यथोचितमहं बच्मि सविशेषम विवेकतः। देखो हे हरे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, मैं बहुत हितकारी बात बता रहा हूं, आप विवेक का आश्रय लेकर इस बात को सुने। नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम महानिगड संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। लिखने योग्य श्लोक है शंकर जी का। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं, नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम, मनुष्यों को विवाह करना उचित नहीं है, ब्याह करना ही नहीं चाहिए। शंकर जी का मत है विवाह करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले महानिगड संज्ञो ही, एक तो निगड माने बंधन होता, जंजीर, एक महाबंधन होता है जिससे छूटना बिल्कुल असंभव जैसा हो। शंकर जी ने कहा विवाह तो ऐसी बेड़ी है जो कभी खुलती नहीं है, विवाहो दृढ़ बंधन, विवाह दृढ़ बंधन है। हे देवताओं, कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस तत्र चाधिका उद्धरेत सकलैर्बंधैर
न स्त्री संगात प्रमुच्यते। भगवान शिव कह रहे हैं संसार में अनेक प्रकार के कुसंग हैं, पर उन कुसंगों में नारी देह का संग इससे बड़ा कुसंग और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि अन्य कुसंगों से मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पर स्त्री का कुसंग प्राप्त करके फिर कोई बहुत तीव्र वैराग्यवान हो तो भले ही वहां से हट जाए, अन्यथा संभव नहीं है कि उस विषय से अपनी वृत्ति को हटाना अत्यंत कठिन है। लोह दारुमयी पासे द्रबद्धो मुच्यते स्त्रियादि पास सुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन। लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, लकड़ी से बांध दिया जाए, रस्सियों से बांध दिया जाए, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, पर स्त्री के आकर्षण के पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त होता नहीं है। विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं, और ऐसे जो विषयासक्त स्त्रैण पुरुष हैं स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभा, उनको स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए विषय को विष के समान मान करके त्याग कर देना चाहिए। अब सब देवता निरुत्तर हो गए, इन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया शंकर जी ने। सबको उदास निराश देख करके शंकर जी ने कहा, ये तो मैंने सिद्धांत कहा है, पर इतने लोग मिलकर आग्रह कर रहे हो ना, और मेरे परम प्रेमास्पद श्री नारायण भी आग्रह कर रहे हैं, तब मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप लोगों को संकट से मुक्त करना हमारा धर्म है। आप सब हमारी शरण में आए हैं। असुरात तद्धरिष्यामि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब तो सब खुशी से नाचने लगे कि शंकर जी ने ब्याह की स्वीकृति दे दी। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा कि जाओ सप्तर्षियों, पर्वत पर जाकर के सती के प्रेम की परीक्षा करके आओ। देखो बहुत ध्यान से सुने, सती स्वरूप में शंकर जी ने परीक्षा ज्यादा नहीं ली थी, ठोका बजाया नहीं था, और सती जी ने बात नहीं मानी। इस बार इतना ठोक बजा के शंकर जी ने देखा है, कितनी बार परीक्षा ली है शंकर जी ने। अब तो गौरी शिव की आराधना, इसी भावों को पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, इन्हीं शिव पुराण के भावों को, तुलसीदास जी के भावों को बड़े सुंदर पद्यों में कहा है। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर, नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर। सुफल मनोरथ फरन लागी, हाँ सुफल मनोरथ फरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे प्रेम पर मैं बिक गया हूं। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के मूल्य को देकर, प्रेम के मूल्य को देकर खरीदा हुआ दास हूं, क्रीत दास, मैं खरीदा हुआ दास हूं। हे भगवती, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे आकृष्ट कर दिया है, अब तुम लज्जा का त्याग करो, चलो हमारे साथ कैलाश में। मैंने बहुत परीक्षाएं तुम्हारी की, प्रत्येक परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई। तत्क्षमस्वापराधम में लोक लीलानुसारिणा। द्रवित भय तो इतने द्रवित हो गए, बोले हम दास हो गए, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने तुमको बहुत पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारी जैसी पतिव्रता त्रिभुवन में नहीं है। हे शिवे, मैं तुम्हारे अधीन हूं, सर्वथा हम तवाधीनः स्वकामः पूर्यताम शिवे। चलो कैलाश। पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं भारतीय कन्या हूं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं, मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो संसार में कन्याएं स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। वे कहेंगी अपने मन पसंद वर मिल जाए तो मैया बाप से पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप भाग जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है, इससे अपशिक्षा होगी। मैं अभी आप आज्ञा दे मैं घर जाऊं और आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से आकर मांगिए। हाँ, अब बारात लेके आइए, विधिवत विवाह कीजिए। यहां एक महाराज जी बड़ी सुंदर बात लिखी है। पार्वती जी ने कहा कि पहले जन्म में आपके साथ हमारा ब्याह हुआ तो था,
पर वो विधि उधि का चक्कर ठीक से हुआ नहीं, पूजन ठीक से नहीं कराया था पंडितों ने। क्या पूजन में कमी रह गई? बोले विघ्नराज का पूजन नहीं हुआ, अविघ्न पूजन नहीं हुआ, और ग्रहों का पूजन नहीं हुआ, सब नाराज थे, तो वहां सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। लेकिन अब की बार बढ़िया लौकिक और वैदिक दोनों पद्धतियों से विवाह होना चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं मांगूंगा। बोले हाँ, आपने अभी कह दिया कि हम तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं, अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरे पिताजी से आकर मुझे मेरी याचना करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मैं तो सतत आपकी ही हूं, पर आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, जिस घर में मैंने जन्म लिया है। शंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी भावना है तो मैं अवश्य ही आऊंगा। याचस्व माम गंतव्यम भवता नाथ हिमवत् पार्षद प्रभो, याचस्व माम ततो भिक्षुर्भूत्वा लीला विशारदा। भिक्षुक बनकर के आप हमको या हमारी याचना कीजिए। देखो पूर्व जन्म में हमारा विवाह तो हुआ था, लेकिन न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में ग्रहाणाम विशस्तेन सच्छिद्रोयम महान भूत। हमारे पिता दक्ष ने भी ज़्यादा विधि का आग्रह नहीं किया था, ग्रहों की पूजा नहीं की थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अब की बार ठीक ठाक से करेंगे। मानो पार्वती जी शिक्षा दे रही हैं, विवाह भी भारतीय हिंदू पद्धति से करो, मुहूर्त से करो, और देवी देवताओं का ग्रहों का श्रद्धापूर्वक पूजन करो, ये उपदेश कर रही हैं। अब तो महाराज जी शंकर जी पधारे हैं हिमालय के यहाँ विलक्षण नट के वेश में। डमरू है, त्रिशूल है, पैर में नूपुर बंधे हुए हैं, और सुंदर वेश भगवान ने बनाया है। डमरू बजा बजा के नाच रहे हैं हिमालय के घर के महल के आंगन में। इत्येव मुक्तः सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय, तथेति मत्वा प्रहसन् बभूव मुदान्वितः कर्तुमनास्तदेव। उनके नृत्य से पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। ऐसा रूपवान नट आज तक देखा ही नहीं था हिमालय ने। ये भगवान शिव का नटावतार है। बोलो नटराज राज भगवान शिव की। एतस्मिन्नन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सलः, सुखी सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ। श्रृंगम्बा में बाएं हाथ में श्रृंगी है, करे धृत्वा दक्षिणे डमरुम प्रभु तथा पृष्ठे कंथाम, कांधे पे गुदड़ी है, लाल रंग के कपड़े हैं। नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारद भगवान शिव आ गए। और ततः सुनट रूपे सौ मेनका मेनाया प्रांगणे मुदा, चक्के सुनृत्यम विविधम गानम चाति मनोहरम। गाने लगे, आंगन में नाचने लगे मेना के। पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उनके कंठ का स्वर सुनकर भगवती दुर्गा पार्वती आ गई, और देखते ही समझ गई कि भगवान शिव मेरे वरदान को पूर्ण करने यहाँ आ गए हैं। मन ही मन प्रणाम किया है। हृदयस्थम हरम दृष्टे दृशम सा प्रणनामतम, बरम बब्रे मानसम ही पतिर में त्वं भवेति च। मैना ने कहा कि तुम्हारे जैसा सुंदर अवधूत योगी नट, गान करने वाला, नाचने वाला शायद ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुमने क्या नृत्य गान किया, सबको नचा दिया, कण कण को नचा दिया। अब चाहिए ब्रह्मचारी जी, क्या भिक्षा चाहिए तुमको बाबा जी? हीरा मोती पाट पटंबर लेकर के आई। बोले ये सब बहुत बेकार की चीज है, हम नहीं लेंगे। यदि हमारे नृत्य गान से प्रसन्न हो तो मेरी झोली में तुमको मनचाही भिक्षा देनी पड़ेगी। हाँ अवश्य दूंगी। बोले तानीन स्वीचकारासौ भिक्षाम याचे शिवाम चताम, पुनः सुनृत्यम गानं च कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। तुमको देना है भिक्षा में तो हमारी झोली में अपनी बेटी पार्वती को हमारे नृत्य गान की भिक्षा में दे दो। इतना सुनती मैना जी थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देखने लगी। शंकर जी हंसे और डमरू बजा के फिर से नाचने लगे। तब तक पर्वतराज हिमालय आ गए। बोले देवी तुम बहुत रोष में हो। अरे बोले महाराज कैसा ब्रह्मचारी नट आया,
हमारी बेटी को ही मांग रहा है इनाम के रूप में। अब तो महाराज जी हिमालय ने कहा निकालो इस नट को बाहर, आंगन में किसने घुसने दिया। लेकिन प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नट के पास किसी सेवक को जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हिमालय ने सोचा कि मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, इसका एक ऐसा नट है। शंकर जी फिर हंसे, डमरू बजाया, फिर नाचने लगे। नाचते नाचते चतुर्भुज विष्णु हो गए, नाचते नाचते कमंडल उधारी ब्रह्मा जी हो गए। बता दिया कि ब्रह्मा भी मेरा ही स्वरूप है, विष्णु भी मेरा ही स्वरूप है। अब तो महाराज जी हिमालय ने भगवान शिव की ध्यान करके जो जो पुष्प चढ़ाया शंकर जी के शिवलिंग पर, वो बिल्वपत्र और धतूर का पुष्प उस नट की जटाओं में जाकर सुशोभित हो गया। अब तो उनको पता चल गया कि नाचने वाला नट कोई दूसरा नहीं है, नटराज राज भगवान शिव हैं। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तत्काल भगवान शिव आंगन से अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज जी हिमालय उस धूल में लौटने लगे जहां भगवान शंकर ने नृत्य किया था। सब आनंद में विह्वल हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निष्ठा आज लगे आश्चर्य हमें। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न हैं। तब तक प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, मांगत भीख भिखारी होते, मुहि भीख कृपा की मिली घर वैसे। भगवान शंकर ने कहा प्रभु भिखारी से भीख मांग रहे हो, मैं तो खुद ही भीख मांगता हूं। और अन्न को उलटो पलटो, पर आप बने रहो जैसे के तैसे, कौन सुकौतिक आयो हिए, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री। एक कथा और शिव पुराण में है। देवताओं को चिंता होगी, विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय मेना के सहित मंडप में बैठकर कन्यादान करेंगे और भगवान शिव को कन्यादान करते वो तो मुक्त हो जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे, तो धरती बिना हिमालय के सूनी हो जाएगी। इसलिए कुछ अश्रद्धा पूर्वक दान करें तो उनको फिर सदेह नहीं जाएंगे कैलाश, शिवलोक रुक जाएंगे यहाँ। तब महाराज कुछ मैना को बहका करके चक्कर में डाल दिया कि वो तो पागल है, बर मैना दुखी हो गई, हिमालय दुखी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। भगवान ने कहा बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातु हो जाई नातेदार, बरतर बैठे हैं बर इकले, राम भजन है सार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या पक्ष के तो नाते रिश्तेदार सब हैं, हमारा नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं, न मैया है, न बाप है, न कुटुंब है, न परिवार का है, हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान ने कहा आपके भी तो बहुत गण हैं, बुला लो। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करें लगे उपचार। भूत प्रेत इकट्ठे होकर बोले हाँ करो करो, बारात की तैयारी करो। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। कैसा श्रृंगार किया, बांधे जटा मोर की नाई,
सांपन सेहरा डार, बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोटा सर्प ही फेंटा, पटबा घंबर धार। हाँ सर्प आड़ बंद सर्प लंगोटा, पटबा घंबर धार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्पी, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपबीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भय यज्ञ उपबीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, बर के घर में कौन करे विधि वैवाहिक व्यवहार। अब तो महाराज जी मैना जी बहुत दुखी हो गई, बहुत अत्यधिक दुखी हो गई। बोले नारद जी ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। बताओ, इस पागल को दुल्हा के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की। बहुत दुखी हो गए, गोप भवन में चले गई। सप्तर्षियों ने समझाया, विष्णु भगवान ने समझाया, लक्ष्मी जी ने समझाया। बड़ा विस्तृत संवाद है शिव पुराण में। महाराज जी अंतिम बात कह दी मैना जी ने। उन्होंने कहा कि देखो, भले ही आप लोग चाहे जितनी महिमा सुनाओ, मैं विश्वास भी करती हूं, लेकिन जैसे दुल्हा बढ़िया सुंदर बन के आते हैं ऐसे बन के आवे। आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत है कि नहीं है। नारद जी विष्णु भगवान सब हंसते हुए शंकर जी के पास गए। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से हैं यहाँ, सब ठीक ठाक है। बोले आपका परिछन हो गया, द्वाराचार हो गया? बोले वो सब हो गया। क्या हुआ? बोले सासू जी आई थी थाल लेकर के, झारी पटक के थाल पटक के भाग गई। ऐसे ही होता है। शंकर जी बोले सब देश देश की अलग अलग पद्धति है, हिमाचल प्रदेश की यही पद्धति होगी? नहीं, पद्धति ये नहीं है। बोले हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवान है, वो विचार करते हैं सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, आरती पटक दिया उन्होंने। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही उनको क्या झारी से जल दिखाना, वो झारी पटक दी। इसलिए और बोले सास तो हाथ जोड़ती है, वो तो साष्टांग पड़ गई मेरे सामने, बेहोश हो गई थी। अरे महाराज हंसी करने से काम नहीं चलेगा, आपने ऐसा किया क्यों? शंकर जी बोले भाई हमने सुना कि ससुराल में जब कोई दुल्हा जाता है तो बर पक्ष से ससुराल पक्ष के लोग हंसी करते हैं, तो हमने सोचा ये तो पीछे हंसी करेंगे, हम पहले ही इनके साथ हंसी कर लें। अरे बोले कहीं ऐसा भी मखौल किया जाता है कि हम लोग कब से आए हैं, कोई पानी की पूछने जनवासे में नहीं आया, एकदम सुनसान पड़ा है यहाँ। अरे महाराज हम लोगों को बाल भोग राजभोग कुछ कराना हो, मुँह मीठा कराना हो तो बढ़िया दूल्हा बन जाइए। सासू जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, आप बढ़िया वेश धारण करके आवेंगे तो ही विवाह होगा। शंकर जी ने कहा मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांति हाथी, याते हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। धाय धसे घर में सब ही गए भूल गुमान चली बुधितासी, हाफत कांपत झांपत नैन भजे मन में सब हरि अविनाशी। तब शंकर जी ने सुंदर वरवेश धारण किया है। महाराज जी इतना अद्भुत वरवेश का वर्णन है शिव महापुराण में, क्या करें समय बहुत अधिक हो गया है। भगवान शिव के श्रीअंग की चिता भस्म सुंदर केसरयुक्त चंदन का अंगराग बन गया, जटाएं घुंघराली अलकावली के रूप में परिणित हो गईं, मणियों से भगवान का श्रृंगार है, हाथ में दर्पण लिए हैं, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, रेशमी रुमाल भगवान के हाथ में है। करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो रहे हैं भगवान के सौंदर्य को देख करके। वैसे तो सब लोग भगवान नारायण को देख के ठगे से रह जाते, पर आज तो महाराज सब दुल्हा जी को ही देख रहे हैं। एक बार तो विष्णु भगवान भी फीके पड़ गए, इतने सुंदर अष्टसिद्धि नवनिधि नाचते हुए चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र चमर लेकर चल रहे हैं। आह क्या कहना, अद्भुत सौंदर्य। नंदीश्वर ऐसे ही मानो चंद्रमा के पर्वत पर बैठकर भगवान आ रहे हो।
अब तो देख करके माता मैना जी अत्यंत हर्षित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी ने सुंदर वर वेश धारण किया। हो लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटना। भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। सो जीव नारी की जाय बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पांति बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी जुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावनी। विनोद सुनि सचु पावनी। सुंदर जीवनार हुई है। भगवान शिव का शास्त्र विधि से पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। इसी में 60,000 बालखिल ऋषियों का भी प्राकट्य हुआ है। इसकी भी कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान शंकर को दहेज में 1,00,000 पयस्विनी गायों का दान किया गया है। बर को बड़ी सुंदर शोभा है। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि श्रृंगार सकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरणे छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि भांति बखानी। सुंदर शोभा हो रही है। सुंदर पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और ग्रंथि बंधन हुआ। भगवान शिव ने श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरा और भगवान शिव के वामांग में इसके बाद विराजमान भई। इसके बाद शिवपुराण में भी महाराज जी वर्णन है कि जहाँ माताएं लोकाचार कराने के लिए भीतर ले जाती हैं, वहाँ पहुँची। वहाँ सखियों ने पूछा कि अपने माई बाप का नाम बताओ, कुलगोत्र का नाम बताओ, तब भीतर जाने देंगे। मंडप में भी वही समस्या हुई। हिमालय ने पूछा हम कन्यादान तो करेंगे, पहले अपने नाम गोत्र का उच्चारण करो, कुल खानदान बताओ, माता की पीढ़ी, पिता की पीढ़ी। शंकर जी संकोच में पड़ गए। नारद जी ने वीणा बजाना शुरू किया। अरे बोले ऐसे समय पर वीणा बजा रहे हो, नाच रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान शिव नाद ही उनका गोत्र है, क्योंकि नाद से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई, वह नाद स्वरूप ही हैं। सबने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। सखियों ने कहा यहाँ तो सब बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आपकी पंडिताई नहीं चलेगी। पहले माई बहन का नाम बताओ तब भीतर घुसने पाओगे। शंकर जी बोले हमको भीतर घुसने की जरूरत क्या, हम यहीं से लौट जाएंगे। अरे बोले ऐसे थोड़ी होगा, अभी तो बहुत कुछ विधि विधान भीतर का बाकी है, नेग चुकाओ। शंकर जी बोले हम तो कुछ रखते नहीं अपने पास में, जेब वेब वाला कोई कपड़ा पहनते नहीं जिसमें कुछ रुपया कौड़ी रखें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और ब्याह करने क्यों चले आए? बोले आप लोगों ने बड़े आग्रहपूर्वक बुलाया इसलिए चले आए। तो बिना कुछ दिए भीतर नहीं जा पाएंगे? बोले ना, वो बिना दिए लिए यहाँ को, यहाँ का नेग तो चुकाना पड़ेगा। शंकर जी ने अपने गले के नागराज को इशारा किया कि नेग दे दो इनको। जैसे ही उसने फो करके सांप गया, सब भगी। शंकर जी भीतर चले गए। बोले अब आपसे कोई नेग नहीं मांगेगा, क्योंकि आप समर्थ, ऐसा दूल्हा कहाँ से आवेगा?
सबने कहा सुंदर पर्यंक पर भगवान पौढ़े हैं। इसके बाद भगवान शंकर बहुत समय तक विराजे हैं, ऐसा से पुराण में वर्णन है। और इसके बाद शंकर जी की बारात लौट करके आई है और इधर श्री मैना ने एक ब्राह्मणी को बुला करके पार्वती जी को पातिव्रत व्रत की शिक्षा दी है। ब्याह विधान कराए सवे शिवलय गिरजा कैलाश पधारे, मांग विदा निज भाग्य सराहत, देव सवे निज लोक सिधारे। खेले सुलाल गए कछु काल, भवानी के गोद षडानन प्यारे। युद्ध मझार पड़े ललकार, पचारी के तारक असुर संहारे। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गमार। नारायण प्रभु चरित यह गौरी शंकर ब्याह, हरिहर हरिजन हृदय महनित प्रति भरे उछाह। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर विवाह का वर्णन है। महाराज जी एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, सब लोग समझने सुनने की है। शंकर जी का जहां विवाह हो रहा था वहां घड़ी रखी गई। हाँ, घड़ी रखी गई। तत्र प्रविष्टो गर्गश्च यत्रास्ति घटिकालयम, यावत छेचा घड़ी तावत कृतम प्राण प्रणव भाषणम। कहते हैं बिल्कुल ठीक घड़ी मुहूर्त से लग्न भावरी पड़नी चाहिए, इसलिए घड़ी लाकर वहां रखी गई थी। आजकल लोग कहते हैं कि घड़ी का आविष्कार अब हुआ, पहले घड़ी थी नहीं। स्पष्ट लिखा है घटिकालयम, घटिका यंत्र जो समय सूचक यंत्र है घड़ी, वो वहां रखी थी। एकदम ठीक मुहूर्त से पाणी ग्रहण होना चाहिए और वैसा ही हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर चरित्र है और इस चरित्र के श्रवण की महिमा है। जो इस चरित्र को सुनता है उसके अमंगल का नाश हो जाता है, विघ्नों का नाश हो जाता है, व्याधि का शमन हो जाता है। जिस कन्या को योग्य वर न मिलता हो इसका श्रवण करे तो योग्य वर मिल जाएगा और यश बढ़ता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं और भुक्ति मुक्ति सब कुछ मिल जाती है, अपमृत्यु समाप्त हो जाती है, उपद्रव शांत हो जाते हैं, दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि प्रज्ञा आदि प्राप्त हो जाती है। शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यम प्रयत्नतः, शिवेप्सुभिर्जनैः प्रीत्या शिव संतोष कारणम। शंकर जी को संतुष्ट करना हो तो प्रत्येक शिव महोत्सव में पार्वती खंड का मूल पाठ करना ही चाहिए। जो प्रतिष्ठा के काल में यदि इसका कोई पाठ करे तो प्रतिष्ठा में अविधि होने पर भी भगवान शिव परिकर के सहित अपने विग्रह में आकर विराज जाते हैं, ऐसा लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि सत्यम सत्यम न संशयः। आज पार्वती खंड यदि बहुत विस्तृत था पर भगवान की कृपा से ये पार्वती खंड आज संपन्न हो गया। आगे का चरित्र भगवत कृपा से आप लोग कल श्रवण करेंगे। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले गौ माता की, भोलेनाथ भगवान की, श्री शिव पुराण महाकथा की, व्यास जी महाराज की।